Assalamualaikum my dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Mathematics Class 10 Exercise 1.2 complete. आज हम एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था, ठीक है। और टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको गिवन थे, ठीक है। उसको हमने मतलब उसमें सॉल्यूशन सेट हमने मालूम करने थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। और अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे ना, ठीक है, तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया गया था ना। जब आपको फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड्स हैं, सारे मेथड्स अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, मतलब वो उसका सॉल्यूशन सेट हम मालूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशंस टू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हो ना, जैसे भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, हम इस फार्मूला की मदद से हम उसका सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक बात याद रहे कि यहाँ पर ये जो a है ना, ये 0 के बराबर ना हो, लिहाजा ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप समझ गए ना। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। सबसे पहले आपको जितने भी पार्ट्स गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इस तरह, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उस तरह आपने लिखना होगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 को इसको इस साइड पे ले आओ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 तरतीब से लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया जाए और फिर 0 के साथ कैंसिल किया जाए। आप समझदार हो, आप ये चीज़ें आप खुद याद कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, सही है। 0 पे अगर हम 0 को हम प्लस पर डिवाइड करें या माइनस पर डिवाइड करें तो 0 आता है। अच्छा, तो अब इधर देखें, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है माइनस 2, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में रख लेते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सही है। तो वी नो दैट अबाउट दिस फार्मूला, ठीक है, वी नो about this formula that x equal to माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ओके, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 और बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर हो जाता है और ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2। ए की वैल्यू है 1। अच्छा, तो ऐसे आता है -7 प्लस माइनस और फिर 49 माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8 और ऐसा डिवाइडेड बाई 2। अब इसे क्या आएगा -7 प्लस माइनस और ऐसे क्या आएगा 49 प्लस 8 तो ऐसे 57 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बाकी मज़ीद सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, आप एक्स को ये जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो ये आंसर है ना, तो ये सोल्यूशन सेट हो कंसिडर करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट, लिहाजा सोल्यूशन सेट इज आपका है एक सॉरी क्या है -7 -7 प्लस -57 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 2, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की ये पहले से आपका, इसको आप और से देखें ना, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसी वजह से मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 1। ठीक है, और x के बारे में आपको पता है कि x माइनस बी प्लस माइनस और फिर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर और ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू है 5, ये -8 हो गया प्लस माइनस 64 माइनस 20 10 -8 प्लस और इससे सब्ट्रैक्ट कर ले। 64 से 20 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, मतलब इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 24 आ रहा है ना, ठीक है 24। तो 24 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसे आएगा 26। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट, इस तरह हो गया। अच्छा, तो -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें, -4 हो जाएगा प्लस माइनस इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1 5, तो मतलब x की वैल्यू है -4 प्लस माइनस ये और डिवाइडेड बाई 5। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या हो गया, -4 प्लस माइनस ये। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। सही है।
अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। पार्ट थ्री को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है इक्वेशन, ठीक है। वो कुछ इस तरह है कि स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a के बराबर ले लेते हैं और इस तरह b1 और c की वैल्यू है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b एंड ac की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। b की वैल्यू है +1, ओके। तो 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, ओके। और इस तरह c की वैल्यू है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट कैंसिल कर दिया और अब यहाँ पर 1 स्क्वायर इसे 1 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो इसे प्लस आता है, ठीक है। तो 4 4 16 और स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ओके। 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे प्लस आता है और 4 4 16 और स्क्वायर रूट 3 ये 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। 16 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आ रहा है 48, ओके। तो 48 प्लस 1 इससे 49 आता है, ठीक है। तो 49 स्क्वायर लिया जाए तो इसे क्या आ रहा है +-7 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लेते हैं ताकि सोल्यूशन सेट मालूम हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू है, x को मतलब बराबर लेते हैं एक दफ़ा प्लस में इस तरह, और x इक्वल टू -1 माइनस में भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे आ रहा है माइनस नहीं प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 और ऐसे आएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें जी 2 इस 6 को 2 पर डिवाइड कर लो तो ऐसे 3 आता है, 3 स्क्वायर रूट 3, ओके। और अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने से 4 आता है, ठीक है। तो -4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब ये 3 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पावर 1 और ये ऊपर चला जाए तो -1/2। बेस सेम है तो ऊपर पावर क्या होगा इस तरह होगा ना, ठीक है, आपस में सम होगा। तो अब इसे इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो मतलब 2 - 1 आ रहा है, तो 3 पावर 1/2 तो इससे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है। और ये यही पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो अब सोल्यूशन सेट है वो है एक है स्क्वायर रूट 3 और दूसरा है -4 बाई स्क्वायर रूट 3,
ठीक है, ये रहा आपका आंसर। पार्ट 4 को आप गौर से देखिए, ये बहुत आसान है। मैं 3x को इस साइड पे ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4x² माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये आसान है, ये आप खुद कर सकते हो। 5 नंबर वाला भी आसान है और 6 नंबर वाला भी आसान है। ठीक है, 4 5 6 ये आसान है, इसे आप खुद भी कर सकते हो। लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7 है, ये फ्रैक्शन में है ना, इसी वजह से अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। तो ये 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1। अच्छा, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों डिनोमिनेटर को दे के, ये डिफरेंट है, जब डिफरेंट हो तो दोनों ही को लिखे, तो इस तरह लिखने से ये आएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 6 के साथ कैंसिल, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 5 और इस तरह ये x माइनस 6 इक्वल टू 1। ये दोनों उस साइड पे जाएंगे और मल्टीप्लाई होंगे, और इस तरह 3x माइनस 15 और माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, और x माइनस x² माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5 6 30 ये आएगा, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, तो यही आता है। ठीक है, अच्छा, तो इधर देखिए 3x माइनस 4, इसे माइनस x आएगा, और माइनस 15 प्लस 24 ऐसे आ रहा है प्लस 9, और इधर x² माइनस 11x प्लस 30। ठीक है, अब इन दोनों को साइड पे ले जाओ, x² माइनस 11x प्लस x आ जाएगा, और प्लस 30 और माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे क्या आएगा, x² माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो अब ये हो गया, मतलब स्क्रीन पर आपको x² माइनस 10x प्लस 21 नज़र आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर एक जो है ना 1 है, b की वैल्यू है माइनस 10 और c की वैल्यू है प्लस 21। ठीक है, फार्मूला आपको याद है, माइनस b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 10 है, माइनस 10 प्लस माइनस, और इस तरह b² b की वैल्यू है माइनस 10 होल स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 21। ओके, 2 अपनी जगह पे a की वैल्यू है 1। सही है, अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। अब इसे आएगा x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, और इस तरह इसे 100 आ रहा है, तो माइनस 84 आएगा, मतलब 421 मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसे 2 आ रहा है, तो इस तरह 10 प्लस माइनस इससे आएगा 16। ठीक है, इस तरह फिर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो मतलब इसे आएगा आपको 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो सकता है। ठीक है, तो x को पहले प्लस में ले ले डिवाइडेड बाई 2, और फिर माइनस में ले ले डिवाइडेड बाई 2, और जब प्लस में लेंगे ना तो 14 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो मतलब आपका आंसर 7 आ रहा है। इससे क्या आएगा, ऐसे आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आंसर 3 आ जाएगा। तो लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह है। सोल्यूशन सेट इज
एक 7 है, दूसरा 3 है। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट 7। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, जब आप इस तरह बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप सारे क्वेश्चंस जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 8 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले उसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये है आपका x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 2 1/3। अच्छा, तो अब इसका LCM ले लेते हैं। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसी वजह से हम दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं। लिखने के बाद x माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाता है तो 2x रह जाते हैं। 2x को हम x प्लस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x कैंसिल हो जाने के बाद x माइनस 1 इसके साथ, और इस मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7/3 आता है। अच्छा, तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2x² माइनस प्लस 4x, और इस तरह ये मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेती ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4x माइनस x² और इस तरह -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस x, तो ये अपनी जगह पे आ गया। इसको 2x² माइनस 2x 7/3। ओके, अब ये यहाँ पर इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x एंड x, इसे 5x आता है। अच्छा, तो ये 2x² प्लस 4x माइनस 5x हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा x², और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको अपनी जगह उतार लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4x माइनस 5x एंड x² और 2x² ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो ऐसे 3x² आता है और माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 2x इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अब ये क्या हो जाएगा, तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे आ रहा है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इन इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, और 7 इसके साथ। ठीक है, अच्छा, तो इसे मल्टीप्लाई करने से इसे क्या आएगा, इसे आएगा 339 9x² माइनस 3x प्लस 12 आएगा, और 7 2 14 x² माइनस 7 2 14 14x आ रहा है। ठीक है, अब ये सबको साइड पे ले जाओ तो मतलब 14x² माइनस 9x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 14x और प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आ रहा है 5x² और इसे आएगा माइनस 11x और माइनस 12। ठीक है, अब इसको एक मिनट कर लेते हैं इस तरह।
अब इसको फार्मूला में इस्तेमाल करने के लिए, सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए हम फार्मूला में सारे वैल्यूज पुट करेंगे। मतलब ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू है -11 और सी की वैल्यू है -12। ठीक है, हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला जो कि आपको फार्मूला गिवन है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें b की वैल्यू क्या है, -11 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू है -11 होल स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -12। ठीक है, और नीचे 2a है, a की वैल्यू क्या है 5, माइनस माइनस प्लस 11, ऐसे 121 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे क्या आता है 8 एंड 4 फिर मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे क्या आएगा 5 8 दम 5 8 से क्या आता है 40, 5 4 ज़ा क्या आता है 20, तो ऐसे 24 मतलब 240 आ रहा है। तो 5 2 ज़ा 10, ओके। 11 प्लस माइनस इन दोनों को जमा करने से क्या आएगा 361 आएगा। ठीक है, 361। अच्छा, तो अब 361 को फैक्टराइज करने से क्या आएगा, मतलब एक मिनट। ठीक है, तो ये आ रहा है ना इसके फैक्टर्स, तो 11 प्लस माइनस, तो यहाँ से 361 आ रहा है, इधर 10 और फिर अगेन हम मतलब 19 मल्टीप्लाई बाई 19 लेने से इस तरह इसके फैक्टर्स लिख लिए ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसे आएगा 19 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जो आपका इसके बाद ये आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको हम सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए, सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए इसको x के बराबर ले लेते हैं ना। तो x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में, ठीक है, x इक्वल टू एक दफ़ा माइनस में, तो इसे क्या आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर इसे क्या आ रहेगा 19 से 11 सब्ट्रैक्ट करने से 8 आएगा ना, -8 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने से इसे 3 आएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू मतलब तो इसे 5 और इधर 4, तो -4 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया, सॉल्यूशन सेट इज, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है, 3 - 4 बाई 5। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नेक्स्ट 9, पार्ट 9 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, a डिवाइडेड बाई x माइनस बी प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू 2।
सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है ना, इसी वजह से मैं दोनों को ले रहा हूँ। जब डिफरेंट हो तो दोनों इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। अच्छा, तो x माइनस बी कैंसिल हो जाता है तो x माइनस ए रह जाता है, ठीक है, ए x माइनस ए, और इस तरह b x माइनस बी, ठीक है। अच्छा, तो इससे आ रहा है एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको ना हम उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, ठीक है, सही है। तो ये 2 हो गया। अच्छा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसे आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। हम इस सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, माइनस ax, अच्छा, माइनस 2bx माइनस bx प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस तरह ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, तो कर लिया। इससे के बाद इसे आएगा 2x स्क्वायर और इसे माइनस 3ax माइनस 3bx, और फिर इसको तरतीब से लिख लेते हैं ताकि फार्मूले के लिए बराबर हो जाए, ठीक है। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये एक फार्मूला है, यहाँ पर इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर तो ये 2x स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पर 3x को कॉमन ले तो ऐसे क्या आएगा, a प्लस बी आएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे फार्मूला बन जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ नाम दे देते हैं कि a बराबर है 2, b इक्वल टू माइनस 3a प्लस बी, और c इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, ये बी स्क्वायर है माइनस 4ac, ठीक है, और इस तरह 2a। ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेते हैं। b की वैल्यू है माइनस 3 और फिर a प्लस बी, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, इस तरह 4, और फिर a है 2 और c की वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं 2 2। अब नेक्स्ट
अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे प्लस आ रहा है 3a प्लस बी प्लस माइनस। अब यहाँ पर इसे आएगा 9 और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर 8a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, 4 3 और ये अपनी जगह पे आएगा इस तरह। और यहाँ पर अगर आप गौर करें a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं ना, दोनों के साथ है तो 9 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब उसके बाद 3a प्लस बी प्लस माइनस इसे 1 आता है ना 1। अच्छा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट के साथ। 3a प्लस बी और प्लस माइनस a प्लस बी ये रह जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन सेट ना एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं इस तरह, और एक दफ़ा माइनस में इस तरह, या आर भी लिख सकते हो या लाइन भी ड्रा कर सकते हो और आर भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा, तो 3 और a प्लस बी माइनस a प्लस बी 4। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए अब इसे क्या आएगा, इसे 4 a प्लस बी आ जाएगा। तो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाता है तो इससे आंसर आता है a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए 3ab है और इधर मतलब a प्लस बी है और इधर 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने से 2 आएगा ना इस तरह। सही है, a प्लस बी का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, ऐसे समझ ले। ठीक है, तो 3 से 1 माइनस कर लो तो ऐसे 2 आता है। तो 2 आ गया, तो 2 क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसे आंसर आ जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट आपको यहाँ पर मालूम हो गया क्या है, a प्लस बी। ठीक है, और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट 10 पार्ट आपको गिवन है माइनस एल प्लस एम और माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल प्लस एम, यहाँ पर x और इक्वल टू 0 और l जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको गौर से देखिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, माइनस एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके ये एक्स वाला है। अच्छा, तो 2l प्लस एम। ठीक है, माइनस और फिर l प्लस एम इस तरह इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले और फिर 0 को माइनस पर डिवाइड कर ले। ठीक है, बस ये इस तरह, या कैंसिल करे बस डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह मैं कर रहा हूँ। प्लस हो जाएगा l प्लस एम इक्वल टू 0।
तो अब यहाँ पर ये हम फार्मूला को इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर ए को एल के बराबर ले लिया और बी को इस तरह बराबर ले लिया और सी को एल प्लस एम, ठीक है। अब एक्स फार्मूला लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट और माइनस बी माइनस 4ac 2a, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, माइनस ये है ना, तो माइनस और माइनस 2, एक मिनट ये ब्रैकेट में है, ठीक है, 2l प्लस एम प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2l प्लस एम है तो होल स्क्वायर हो जाता है इस तरह। अब यहाँ पर देखिए फॉर ए सी, ए की वैल्यू क्या है l और c की वैल्यू है l प्लस एम, 2a l है, सही है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 2l प्लस एम प्लस माइनस और यहाँ पर 2l प्लस एम होल स्क्वायर और इधर माइनस एल 4l हो जाता है यहाँ पर इस तरह l प्लस एम 2l, इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो 2l प्लस एम प्लस माइनस और इधर ये स्क्वायर रूट लिख लेते हैं इस तरह 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4l एम, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ही ये इन दोनों के साथ 4l स्क्वायर माइनस 4l एम, ठीक है, और ये 2l हो गया। अब यहाँ देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और 4l एम के साथ कैंसिल हो जाता है इस तरह, बाकी बच जाता है m, तो 2l प्लस m इसको ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है। ये बात याद रखिए वरना फिर गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर m स्क्वायर, ठीक है, और अब इस ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल प्लस माइनस m 2l, ठीक है। अब इसको ना हम एक दफ़ा प्लस में और फिर माइनस में। अच्छा तो x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो है ना एक दफ़ा माइनस में m माइनस m, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है और इधर सम करो जो होता है 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2l। एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो फिर। और यहाँ पर 2l डिवाइडेड बाई 2l, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसे 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन है l प्लस m और इधर 2l, तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपको जो आ रहा है l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो सोल्यूशन सेट आपका हो गया, सोल्यूशन सेट इज क्या है, एक है l प्लस m डिवाइडेड बाई l और दूसरा है 1, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।